आप कह रहे हैं गांधी देशभक्त नहीं थे। देखिए अरे आप पे जवाब नहीं है, आप डिबेट को बिगाड़ना चाहते हैं। आप मेरे तथ्यों पे जवाब दीजिए या नहीं थे। आप मेरे तथ्यों पे जवाब दीजिए। देशभक्त थे या नहीं थे, मैं आपसे पूछ रहा हूं। गांधी देशभक्त थे, मैं इसको मना नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैं इसको नहीं मना कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन तो फिर मेरा जवाब सुन लीजिए आप। पहले मुझे, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आशुतोष में बीच में नहीं बोला था तुम्हारे, मेरे बीच में मत बोलो, मेरे बीच में ना बोले, फिर मैं डिबेट। देखिए मैं एक सभ्य तरीके से डिबेट करिए, एक सभ्य तरीके से डिबेट करिए। मैं इनके किसी के बीच में नहीं बोला, मेरे बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। फिर अगर सभ्य डिबेट होगी, आप में सुनने का मादा होगा, तो मैं डिबेट में बैठूंगा। प्रोफेसर साहब, सबसे अधिक आक्रोश मुझे कोई अपनी राजनीति नहीं बनानी है। आप लोगों को राजनीति बनानी है, मुझे राजनीति नहीं बनानी है। लाया जाए स्टूडियो को। प्रोफेसर साहब, सबसे अधिक आक्षेप देखिए, आक्रोश की बात है, आक्रोश में ना ये तो क्या वन साइडेड बात करेंगे और आप तथ्य सुनने को तैयार नहीं है? आप लोगों को राजनीति करनी है, इतिहास। मुझे फिर तो मैं गांधी की हिस्ट्री लेकर और गांधी की बायोग्राफी लेकर बात करूं, तो आज शुरू करूं 2029 तक करता रहूं। अजीत जी, अगर आपका एम ये है कि आप कमाल हसन को, उसका जो वो कहता है हिंदू आतंकी सही है, कमाल तो आपने उसका जिक्र नहीं किया। आपने डिबेट शुरू करते हुए नहीं कहा, आपने सिर्फ प्रज्ञा ठाकुर पे बात लाई। प्रज्ञा ठाकुर ने गलत कहा, मैं मानता हूं। कमल हसन ने जो कहा, मैंने आपको कह दिया, मैं सहमत हूं, लेकिन मैं कहां से प्रोग्राम। बर्बादी के नारे लगाने वाले देशभक्त है, पत्थर फेंकने वाले देशभक्त है, टुकड़े टुकड़े गैंग देशभक्त है। क्या बात करते हैं आप लोग? बर्बादी का नारा लगा, क्या बात करते हैं आप लोग? आप गलत शब्द मेरी जुबान में मत डालिए। तीन चीज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। जिन्होंने, एक मिनट सुन लीजिए, जिन्होंने भारत के खिलाफ नारे लगाए देशद्रोही थे, जिन्होंने कश्मीर, सुन लीजिए, जिन्होंने मानते हैं राहुल गांधी जेएनयू में जाकर के सपोर्ट किया। अरे तो उसके लिए राहुल गांधी के घर पे जाके अनशन करिए। आप यहाँ हमारे यहाँ वो बात क्यों उठा रहे? उसके लिए आप जाइए, आप आमरण अनशन कर दीजिए राहुल गांधी के घर पे, वो आप करिए। मुझको जो करना है मैं करूंगा। फिर आप वो सवाल जो राहुल गांधी से, आपने मेरा पूरी बात सुनी नहीं और आपने बीच में शुरू कर दिया। हम बीच में नहीं शुरू कर रहे मिस्टर कपिल। मुझे एक दो सवालों का और जवाब दे दे। नहीं, आपने 3 बार खिलाफ प्रदर्शन करिए, मुद्दे पर आते हैं, लेकिन हमको एक ब्रेक का अभी हो जाइए, पानी पीते हैं हम लोग, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। आक्रोश जरूरी नहीं है, उसके बाद उसकी बात नहीं है अजीत जी। दिक्कत यह है कि आप लोग राजनीति करना चाहते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे मुझे गलत साबित कर, मुझे आप गलत साबित, 5 किताब में भी, अरे मुझे आप गलत साबित कर, भाई मुझे बिठाया क्यों है सर? लेकिन हम बात कर रहे हैं, मैं उसके आगे जो बात कहने जा रहा था कि हर चीज एक परिप्रेक्ष्य में होती है। अभी जाने दीजिए, 1 मिनट वक्त है, आपको जो कहना हो कहिए, जरा समझे आपके नजरिए। देखिए, मैं गांधी बहुत बड़े देशभक्त थे, मैंने इससे बिल्कुल इंकार नहीं किया। मैं एक परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा था, जिस परिप्रेक्ष्य में मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं कि राजनीतिक लोग जो हैं बिना इतिहास के पूरे तथ्यों को देखे हुए, बिना पूरे परिप्रेक्ष्य को समझे हुए बयानबाजी शुरू कर देते हैं। अगर मैं ये सवाल पूछूं कि 47 के अंदर बंटवारा हुआ, उस बंटवारे के अंदर लाखों लोग मारे गए, ठीक है, उन लाखों लोगों का कातिल मैं किसको मानूं? 84 के अंदर दिल्ली के अंदर दंगे हुए, उन सिखों का मैं कातिल किसको मानूं? गांधी जी, सुन लीजिए मेरी बात, मैं गांधी, फिर आप गांधी पे आ रहे हैं। चलिए, मैं एक परिप्रेक्ष्य और मानसिक उसकी बात कर रहा हूं, समझे? अभी भी यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करके और फिर जवाब यह दे दिया गया कि मैं तो आवेश में मानसिकता में कह गया। सिद्धू साहब हैं, एक कत्ल के मुकदमे में है कि मैंने आवेश में मर्डर कर दिया। कहीं चले जाइए और कहिए दूसरे, कहीं चले जाएगी बात नहीं है। हम गांधी और गोडसे की बात कर रहे हैं। गांधी और देखिए, गांधी और गोडसे, देखिए गांधी खाली गांधी नहीं है और गोडसे खाली गोदी नहीं है। गांधी जी की पहली राजनीतिक हत्या मैं मानता हूं तब की गई कांग्रेसियों ने, जब उन कांग्रेसियों ने जिन्होंने उनको पाला पोसा था, पार्टीशन के मुद्दे पे गांधी जी को दरकरार कर दिया। चलिए, अब आखिरी गांधी जी ने कहा था कि पार्टीशन मेरी डेड बॉडी पे होगा। क्यों मान गए? सुनिए, क्यों अब्दुल गफ्फार खान तक का बेवकूफ बना दिया गया? अगर पूर्वी पाकिस्तान बन सकता था, उसने कहा हम पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते, उसको क्यों कहा तू जुन्ना की जाके मदद कर? अब जेलों में सड़ गए अब्दुल गफ्फार खान और वली खान उस समय। कह लिया ना, 1 मिनट आपको वक्त। दुश्मन थे या देशभक्त थे? मैंने ये नहीं कहा देश के दुश्मन थे, मैं ये कह रहा हूं कि प्रासंगिकता में कुछ निर्णय जो उस समय लिए गए, वो निर्णय देश के हित में नहीं गए। अब एक और सवाल, आखिरी 30 सेकंड जवाब उस मंत्री से। मैंने उसको अपोज नहीं किया है, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कह रहा हूं कि जो कमल हसन ने कहा है हिंदू आतंकवादी, गलत कहा है, उसके ऊपर भी बात करिए। उसके लिए मैं कह रहा हूं, कमल हसन क्या धरना करिए ना, वो सारे अपने आप को प्रगतिशील कहने वाले, सेकुलर कहने वाले, कहां है कमल हसन के स्टेटमेंट के ऊपर? वो 3 दिन उसमें बहुत बहस हुआ। प्लीज टेलीविजन देखिए, आपकी इस पे हुआ होगा साहब, और जगह मैं बहुत देखता हूं, डिबेट में हिस्सा भी लेता हूं। अब या तो एकदम कुतर्क करके डिबेट को डिरेल करना चाहते हैं तो माफ करिए, मैंने 2 मिनट वक्त दिया, दूसरे लोगों से बात करने दीजिए।
आप भाषा देखिए अपनी, क्या कुतर का आप भाषा मान ही नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब। मैं कर आप छोड़िए, मैं डिबेट छोड़ देता हूं आपको। आप क्यों आप कर रहे हैं? आई एम नॉट इंटरेस्टेड विद अ बायस्ड एंकर। प्रोफेसर साहब, जो एंकर बायस होकर के मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाए, मैंने क्या कुतर्क दिया है? आपके पास मेरे तर्क का जवाब नहीं है तो आप मुझे कुतर्क बता रहे हैं। सर मैंने कहा, मैंने उस पर हमारे यहाँ बहस हुई, आप देख लीजिए। मैंने कहा मैंने आपका नहीं देखा, मैंने यही तो कहा कि आप क्या नहीं देखा। आप तो कुतर्क वर्ड यूज कर रहे हैं। अभी भी शांत हो जाइए, बेकारी आप कुतर्क वर्ड यूज कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कुतर्क वर्ड यूज कर रहे हैं। अंजुम साहब, सर गुस्सा मत करिए, आप बड़े हैं हम सब में, गुस्सा मत करिए सर। बार बार वो एंकरिंग आप कर रहे हैं। अंजुम साहब, चलिए जी बोलिए। अब तारी नहीं होता, गांधी ने गलतियां की होंगी और उनकी गलतियों की मिसालें इतिहास भरा पड़ा है। हमने बात यहां से शुरू की कि एक कातिल को, हम संजीदा बात चाहते हैं, एक कातिल जिसने मारा गांधी को, मारने के बाद भी कहा कि अगर गांधी को मारना अगर देशद्रोह है, यदि देशभक्ति पाप है, तो मैं मानता हूं मैंने पाप किया और मैंने गांधी को मारकर कोई गुनाह नहीं किया। एक गोडसे की पंक्तियां हैं। अब सवाल उठता है, गोडसे के नाम पर मंदिर है, ग्वालियर में मंदिर है, पुणे में मंदिर है, महाराष्ट्र में मंदिर है, अलग अलग राज्यों में मंदिर है। तो एक कातिल, उसका योगदान, या महात्मा गांधी जो 1915 से लेकर 1947 तक उनको कत्ल करके गोडसे उससे बड़ा हो सकता है क्या? देखिए, गांधी महामानव, उनकी तुलना गोडसे के साथ कभी नहीं की जा सकती है। यदि ऐसी होती है तो वो बिल्कुल ही गलत बात है। लेकिन एक और बात सोचिए कि क्या हम पूरे 130 बिलियन के कंट्री के दोस्त को, वही तो महत्वपूर्ण है। देखिए अरे मुकेश जी जरा, हाँ। अब इतनी बड़ी देश में यदि मान लिया जाए कि कुछ 10,000, 10,000, 20,000 लोग इस प्रकार की मानसिकता से बात करें, तो वो करने के लिए स्वतंत्र हैं, उनको आप छोड़ दीजिए। ये तो मानिए ना कि इस 130 करोड़ के देश में 129 करोड़ 99 लाख लोग जो हैं वो गांधी को पूजते हैं, उनके लिए वो प्रातः स्मरणीय है। दूसरी बात नहीं, इसमें सिर्फ एक और ऐड कर, कैसे एनालाइज करें उसके 15 साल के बारे में मैंने पढ़ा है गोडसे के बारे में। क्या देश निर्माण में गोडसे ने इतना बड़ा योगदान किया? हिंदू राष्ट्र अखबार निकालना, या गांधी अनशन पर थे, पाकिस्तान को 55 करोड़ दिया जाना था, उससे नाराजगी, और उसके बाद इस हद तक कि गांधी को मारे बिना कुछ नहीं हो सकता, किताबों में इतिहास में दर्ज है। अजीत जी, क्या अमेरिका के अंदर कैनेडी के हत्यारे के बारे में चर्चा होती है क्या? कभी आपने सुना? कभी नहीं सुना होगा आपने। देखिए, ये जो गोडसे के बारे में बार बार जो महिमा मंडन करने की कोशिश की जाती है और गांधी की हत्या को जायज़ ठहराने की कोशिश की जाती है, प्रेक्ष में देखना पड़ेगा। और मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, हो सकता है प्रोफेसर साहब को भी बुरी लगे और हो सकता है संगीत जी को भी बुरी लगे। क्या ये तथ्य नहीं है कि 11 सितंबर 1948 को जो सरदार पटेल ने जो चिट्ठी लिखी थी गोलवलकर, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से आप लोग जहर बुझे हुए भाषण देते हैं, उससे जो माहौल बनता है, उस माहौल ने गांधी जी की हत्या की? क्या उन्होंने इस चिट्ठी में ये नहीं लिखा था कि आरएसएस के लोगों ने मिठाइयाँ बांटी थी और खुशियाँ मनाई थी? ये सरदार पटेल की चिट्ठी 11 सितंबर 1948 गोलवलकर को। दूसरी बात, क्या ये सच्चाई नहीं कि सरदार पटेल जब गांधी जी की हत्या हुई थी तो उप प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री थे, और उनके गिरफ्तार किया गया था, 6 महीने जेल में थे, वो छूटते हैं, उसके बाद फिर वो जेल के अंदर जाते हैं। क्या ये सच्चाई नहीं है कि सावरकर को टेक्निकल ग्राउंड पे छूटे थे? क्या सच्चाई नहीं? और जीवनलाल कपूर जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने यह माना था कि आरएसएस का इस हत्या में कोई हाथ नहीं है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था, तब तक सावरकर की डेथ हो चुकी थी, कि सावरकर का हाथ था उनकी हत्या में। हाँ चलिए, सावरकर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए जो जमात, प्रोफेसर साहब आपसे जवाब लेंगे। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी आज भी सावरकर को आराध्य पुरुष मानती है, जिसको टेक्निकल ग्राउंड पे सिर्फ छूटे थे पहली बार, और जीवनलाल कपूर ने, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने कहा था कि इनका हत्या में हाथ था। सवाल इस बात का है, ये वो सोच है जो बार बार निकलती है। क्या ये सच्चाई नहीं? मैं संगीत से पूछना चाहता हूं कि आरएसएस की गांधी वध कहा जाता है उनकी हत्या को, और ये बात सच है कि 1962 के बाद से गांधी को प्रातः स्मरणीय का, तो गांधी वध क्यों कहा जाता है भाई? चलिए जवाब लेते हैं, आशुतोष जवाब लेते हैं। मैं आशुतोष का उत्तर देना चाहता हूं। पहली बात तो संघ ने कभी भी गांधी जी की हत्या को जस्टिफाई नहीं किया है। दूसरी बात, संघ को गांधी की हत्या से जोड़ा गया है, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप बार बार ये जो कहा जाता है कि पटेल के पत्र को उद्धृत करके ये कहा जाता है, उसी पटेल ने कहा कि आरएसएस के जो हैं वो मिसगाइडेड देशभक्त हैं, यह भी पटेल की ही पत्र का हिस्सा है। यह भी आप बताइए देश को। और अंतिम बात कहकर अपनी बात को विराम देता हूं। यदि उस सोच ने गांधी की हत्या की, तो जिस सोच ने भारत को विभाजन किया,
महाभारती को खंडित किया, उसके लिए आप किसे उत्तरदायी समझते हैं? माउंटबेटन प्लान में एक साल बाद होने वाला था, 6 महीना पहले घटित होता है। किस व्यक्ति ने किस कामना से उसको एक्सेप्ट किया, जिसके कारण 10 लाख लोग मारे गए, 10 लाख में से 7 लाख विधवाएं हुई और 15 लाख जो है वो अपने घर परिवार से निर्वासित होकर के गए। उस हत्या के लिए कौन जिम्मेदार था? इसका कोई इतिहास मूल्यांकन करने के लिए तैयार है? प्रोफेसर कपिल कुमार को शामिल करें। एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। गांधी गोलवलकर की मीटिंग होती है और गोलवलकर से वो चाहते हैं एश्योरेंस। मुझे लगता है हम थोड़ा सा एक मिनट और वो कहते हैं कि आप एक चिट्ठी लिख दीजिएगा ताकि इस तरीके का दंगे वाली बात ना हो। वो वहां से जाते हैं और चिट्ठी कभी नहीं आती है। गांधी जी से पूछा गया कि आपको क्या लगता है, बोला नहीं मुझे इनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। ये गांधी जी का असेसमेंट। और फिर गांधी ये बार बार कहते हैं, गांधी मानते थे कि आरएसएस बड़ी अनुशासित संगठन है। गांधी जी ने कहा था कि अनुशासन तो हिटलर के नाजिज्म में भी था और अनुशासन आरएसएस पर विमर्श कर नहीं रहे थे आशुतोष। गांधी जी ने एक शब्द भी आरएसएस के खिलाफ नहीं कहा है। एक शब्द आशुतोष यदि आप दिखा देंगे, इस तरह से नहीं था एक शब्द भी, एक पंक्ति भी गांधी जी ने आरएसएस के खिलाफ नहीं बोला है। ये मैं आपको दावे नेशनल चैनल पर कर रहा हूं। क्या आप ये मानते हैं कि गांधी जी ने ये नहीं कहा था कि जब उनसे आरएसएस के अनुशासन की बात की गई, अनुशासन तो हिटलर के नाजिज्म में भी था? क्या कहा गया है? नहीं कहा गया? कपिल साहब बैठे मुझे कॉन्ट्राडिक्ट। चलिए मैं जरा वापस कपिल साहब के पास ही आता हूं। कपिल साहब, सवाल ये है, ठीक है ऐतिहासिक संदर्भ आप हम सबसे ज्यादा जानते हैं, आप हिस्टोरियन हैं, लेकिन मैं सिर्फ उस सोच की बात सर कर रहा था कि अगर गांधी ने गलतियां की, मान लिया कि गांधी ने बहुत गुनाह किया, मैं उस सोच की बात कर रहा हूं जो सोच कत्ल करती है, जो सोच शंभू रैगर नाम के आदमी का राजस्थान में होता है। आप बिल्कुल सही सवाल उठा और इसी सवाल को लेकर के कम्युनिस्टों ने लाखों हत्याएं कर दी, आप उस पर प्रश्न नहीं करते। देखिए, मैं हर सोच की बात कर रहा हूं, मैं हर सोच की नहीं चिंतामणि जी, चाहे वो सोच दिल्ली में सिखों की हत्या हुई वो भी वो सोच है, चाहे वो कहीं भी दंगाई मानसिकता की सोच, हर सोच की बात करता हूं जिस सोच का अंजाम कत्ल होता है, बेगुनाह की हत्या होती है। अरे आशुतोष जी, मलयाना की भी बात करिए, फिर आपके पास आऊंगा सर, जरा मलयाना की भी बात करिए और भिवंडी की भी बात करिए और भागलपुर की भी बात करिए। पिक एंड चूज जो करते हैं ना, भागलपुर की बात करिए, मलयाना की बात करिए, भिवंडी की बात करिए, अहमदाबाद की 1990 की बात कीजिए। 2002 दंगे की बात क्यों नहीं करेंगे? आप 19 मलयाना की बात क्यों नहीं करते? भागलपुर 2002 के दंगों की बात, यही आपकी राजनीति आ जाती है, यही राजनीति आ जाती है आपकी, यही आपकी राजनीति आ जाती है। मलयाना भूल जाएंगे आप, भागलपुर भूल जाएंगे आप? नहीं भूलूंगा। अरे छोड़िए, इससे क्या हुआ फिर विषय से भटक रहे। एक मिनट, आप प्रशांत मुखर्जी नहीं होते तो आज का बंगाल नहीं होता। बंगाल नहीं होता, आसाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिस देश का हिस्सा नहीं होता, तो बंगाल को कैसे बचाया है? अरे पूरा इतिहास पढ़ के आया करें, फिर बहस किया करेंगे। चिट्ठी लिखी थी कि नहीं लिखी थी? अरे आप क्विट इंडिया मूवमेंट तो बहुत हो गए। क्विट इंडिया मूवमेंट क्या गांधी ने सपोर्ट किया था? गूगल का इतिहास मत पढ़ाया करो आप हमें। आपको मालूम है कि क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए गांधी पहले तैयार नहीं थे? आपको मालूम है आशुतोष की क्विट इंडिया वाले तैयार नहीं थे? देखिए मैं तो कह रहा हूं, मैं तो आप ऐतिहासिक तथ्यों पर डिस्कशन कर लीजिए। चिट्ठी नहीं, आप ऐतिहासिक है पहले। प्लीज, अब वक्त कम है, 5 मिनट। एक सवाल मैंने पूछा था, इनसे जवाब लेते हैं, छोटा सा जवाब प्रोफेसर साहब। मैं सिर्फ उस सोच की बात कर रहा हूं। देखिए, मैं सोच की बात कर रहा हूं। सोच जो है परिस्थितियों से बनती है। उस परिस्थिति के अंदर कोई अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है, कोई मानसिक संतुलन से बात करता है। 2 चीजों पे मैं इसका आपका ध्यान दिलाऊंगा। R.K. करंजिया ने 60 के दशक के अंदर एक पूरी सीरीज ब्लिट्स के अंदर निकाली थी गांधी मर्डर को लेकर के और गोडसे को लेकर के, और गोडसे को क्रिटिसाइज किया था। लेकिन उसके अंदर उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स सामने रखे थे कि कांग्रेस के कई लीडर्स को ही पता था, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि गांधी की हत्या होने वाली है, गांधी पे पहले अटेम्प्ट हो चुका था, 10 दिन पहले ही हुआ था, हो चुका था, नहीं उससे पहले भी क्या किया। और मैं आपको इसका एक बहुत 2 उदाहरण वर्तमान के देकर के इस बात को खत्म करना चाहूंगा। राजीव गांधी जी की नृशंस हत्या हुई, उसके बाद में आपको याद होगा कि एक वन आइड जैक था श्रीनिवासन, जो 8 साथियों के साथ जिसने साइनाइड खा करके और आत्महत्या कर ली। क्यों उसको पकड़ नहीं पाए? असली कॉन्स्पिरेसी दबा दी गई। दूसरा सवाल उठा रहा हूं,
किसी भी प्रजातंत्र के अंदर मुकदमे के अंदर जिसके सामने कत्ल होता है उसे गवाह के तौर पे पेश किया जाता है। इंदिरा गांधी जी के कत्ल के अंदर धवन उनके 6 फीट पीछे चल रहे थे और वो फिल्म प्रोड्यूसर जो है उनकी पूरी फिल्म बना रहा अच्छा, था अब जहां आप- से वो निकल के अब चली आप- थी, अब आप- उनको पेश नहीं किया गया। तो बहुत सी कॉन्स्पिरेसी अनर्थ रहती है इतिहास के अंदर, अजीत जी, ये और तो- इतिहास एक दिन बोलेगा। इसमें ऐसा नहीं बोलेगा। लगेगा गलती कि हम अजीत कहीं जी, आप मेरी बात को गलत साबित कर दी। कोई आदमी अगर तेज दोनों बोले तो बातें उसको मेरी ज्यादा गलत मौका साबित मिलेगा, कर दीजिए। मौका देंगे बोलने का। नहीं, मेरी लेकिन दोनों बातें विषय गलत विषय साबित कर विषय दी। विषय नहीं, अब विषय से भटक के मैं हम विषय कहीं से नहीं इंदिरा गांधी भटका हूं। और राजीव गांधी मैंने मनोवृत्ति और मानसिकता फिर की बात ऑपरेशन की है। ब्लू स्टार चले जाए तो फिर कहां चले जाएंगे? श्रीमान जी, ये भी एक मानसिकता थी कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती हाँ, है, गलत और थी। लाखों मारे जाते उसमें हैं। 4 दिन तक हमने नहीं करेंगे। गलत है। गुजरात चलिए। दंगों के बारे में अरे आप मलयाना की बात करो ना, होती है, बात करो ना। ये जो आपको सेलेक्टिव अप्रोच गुजरात याद है, गोधरा याद नहीं है, आपको मलयाना याद नहीं है, कपिल साहब, मैं आपको आपसे ज्यादा- भागलपुर याद कपिल नहीं साहब, है। मैं आपसे ज्यादा तेज बोल सकता हूं, माफ करिए। आप मुझसे ज्यादा तेज बोल ही रहे हाँ, हैं, मैं माफ आप मुझसे करिए। ज्यादा तेज बोल ही माफ रहे करिएगा, हैं, क्योंकि आप पे जवाब आप नहीं है। सेलेक्टिव हो जाएंगे। आप जो है debate आप मोदी जी करते हैं। के उस वक्तव्य की बात नहीं करेंगे कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, बराबर होती है। क्यों नहीं करेंगे बात उसकी? आप सेलेक्टिव करेंगे, आप सेलेक्टिव से भी काम चलेगा। बात अगर कीजिए। 2000 एक बात- मिनट संगीत जी, आशुतोष- संगीत जी, एक मिनट, मैं कहता हूं कि आइए भागलपुर की चर्चा करते हैं, अलीगढ़ चर्चा करते हैं, मलयाना करते हैं, 2084 की भी बात करते हैं। बिल्कुल कीजिए, करिए बिल्कुल ना। कीजिए, नहीं बिल्कुल करना चाहते कीजिए। चर्चा। लेकिन एक बार आप कपिल साहब गोधरा एक में बार मारे गए एक कार की सेवकों चर्चा के करिए डिफेंस आप। में खड़े होते हैं कि गोधरा में मारे गए कार सेवकों के लिए आशुतोष आप खड़े होते हैं। फिर चर्चा करते हैं। लोगों की हत्या होती है, आपको नहीं मालूम है कि 240 हिंदू भी खुले दिमाग से पुलिस बात की करने गोलियों में से चर्चा मारे गए थे। करूंगा। इसके बावजूद भी आप नरेंद्र मोदी को अपराधी और कटघरे में खड़े तो मैं करने की किसी कोशिश फोबिया से करते गलत नहीं हैं। आप मूल्यांकन उसका नहीं करते अदालत हैं। में मुकदमा चला, मैं थोड़ी कह रहा हूं, वो तो अदालत में मुकदमा चला। क्यों अदालत में मुकदमा चल रहा और बात है, अदालत लेकिन आप कटघरे में जिसके खिलाफ एक FIR नहीं हो उसके खिलाफ आपने इतना ज्यादा आपने अभियान चलाया। गोडसे की जो अदालत में मुकदमा चला, आज भी टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए यूएन में 10 साल लग गए। हिंदुस्तान में आतंकवादी किसको डिक्लेयर किया जाएगा? जिसे कोर्ट कहेगा। कई बार गवर्नमेंट भी आतंकवादी डिक्लेयर करती है, कोर्ट छोड़ देता है। क्या गोडसे मर्डरर था, कातिल था, लेकिन गोडसे को आतंकवादी नहीं कहा कोर्ट ने। जो कमाल हसन बोल रहा है कि हिंदू आतंकवादी था, गलत था। कमल हसन अगर हिंदू आतंकवादी बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। चलिए किसी कोर्ट के जजमेंट में नहीं है। अजीत जी, एक बात ओके, कहूंगा हाँ। कि हिंदू आतंकवादी कहने बहुत तकलीफ होती है, मुस्लिम आतंकवादी कहने में तकलीफ नहीं होती। हमें क्योंकि तो नहीं- इस्लाम और आतंकवाद पर्याय है। देखिए, आप है कहते हैं पर्याय। आतंकवादी- आप कहते हैं दुनिया के आतंकवादी 90 धर्म नहीं होता। मैं इसलिए आप मैं कहते हैं- इसलिए कह रहा हूँ आप कहते हैं आशुतोष, आतंकवादी क्योंकि का कोई- आतंक का शास्त्र सोच है है आपकी। इस्लाम में, ये आपकी बहाविज्म में सोच है। शास्त्र है नहीं है। आपकी जिस सोच दिन है। आईएसआई साहब के सिर पे बैठ जाएगा तब पूछूंगा। आप यही सोच एक्सेप्शन है। को लॉ में आप आप दिन नहीं- आईएसआई साहब के सिर पे बैठ जाएगा। गलत है। और यही आप सोच दुनिया है, के तथ्य RSS आपके के साथ लोग नहीं हर है। clarify करते हैं। आपके पास दुनिया में जितने भी किया है गोडसे को? संघर्ष है उसका दस्तावेज आप नहीं जानते हैं। समय जरा इसलिए आप बात कर रहे हैं। आप लोग- क्या कारण है? क्या आप कारण लोग- है कि दुनिया के आप लोग मोदी फोबिया से गाले। ऐसा है। शामिल करें। सारे मुस्लिम संगीत रागी, आतंकवादी नहीं है, लेकिन सारे आतंकवादी मुस्लिम क्यों है? इस्लाम के खिलाफ तो देशद्रोही है, देशभक्त तो नहीं है किसी सूरत में। वही एक सवाल आ जाता है जो मैंने शुरू में बात उठाई। देशद्रोही, देशभक्त और ये सब डेफिनेशंस जो हैं, समझे? तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, सिद्धू साहब बहुत बड़े देशभक्त हैं, उन्होंने भी एक कत्ल किया था। ये तो आपके राहुल गांधी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में